दिवाली के जश्न के बीच मध्य प्रदेश से हैरान करने वाली खबर आई। भोपाल, उज्जैन समेत 11 जिलों में 300 से अधिक बच्चे कार्बाइड गन चलाने से जख्मी हुए हैं। इनमें कई बच्चों की आंखों की रोशनी 70% तक चली गई है, तो वहीं 3 ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए हैं। सस्ता पटाखा, तेज धमाका, धुएं का निकला गुबार और 300 से ज्यादा बच्चे पहुंचे अस्पताल। दीपावली की खुशियों के बीच मध्य प्रदेश में एक जुगाड़ और सस्ते पटाखे ने कई परिवारों की रात काली की। महज 100-150 रुपए में बिकने वाली कार्बाइड गन चलाने से कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। भोपाल, उज्जैन समेत 11 जिलों में 300 से ज्यादा बच्चे कार्बाइड गन चलाने से जख्मी हुए हैं। इनमें कई बच्चों की आंखों की रोशनी 70% तक चली गई, तो वहीं 3 ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। उज्जैन और भोपाल में 150 से ज्यादा केस सामने आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 अक्टूबर को ही उसी को बैन कर दिया था। उसके बाद भी उसकी काफी रील्स बनाने की तक की उसको कैसे अपन बना सकते हैं, घर में उसको कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट पे वायरल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक तो थी। पहले भी प्रदेश ने उसका बहुत नुकसान झेला है कैल्शियम कार्बाइड का, और वही जो है परिणाम स्वरूप अब 292 बच्चों की आंखें खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पे चिंताजनक तो ये है ही। बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि खुलेआम बिक रही थी, तो प्रशासन को उस पर नियंत्रण लगाना काफ़ी आवश्यक था। तो इस प्रकार से बच्चों की जो आंखें गई है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बताया जिस तरीके से कार्बोनाइड जो गन बिक रही थी प्लास्टिक की बाजारों में फायर करने वाली, उससे कई बच्चे बीमार हुए हैं। उसको लेकर क्या लगता है? मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि ऐसी चीज़ों के लिए प्रशासन को पहले से ही सख्ती निभाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे तो ऐसा है कि नादान रहते हैं, उनको समझ नहीं रहती है, बट लेकिन जहाँ बिक रहा है वहाँ पर ये चीज़ें ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों की आंखें अनमोल रहती है। प्लस मैं चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्रशासन थोड़ा सा जागे और जहाँ भी बिक रहा है ये इनको रोक लगाए। ग्वालियर में भी कार्बाइड गन चलाने से बच्चों को देखने में तकलीफ हो रही है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल समेत 4 अस्पतालों में 19 से ज्यादा बच्चे इस वक्त आंखों की परेशानी से जूझ रहे हैं। 8 बच्चों की आंखों का ऑपरेशन कर पटाखे के टुकड़े निकाले गए। 2 लड़कों की कॉर्निया सफेद हो गई है। और कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि बोतल में डाल के चलाया था, उसका बारूद आंख में चला गया था। कैसे बनाई थी गन? क्या थी? बनी बनाई लाए थे? बनी बनाई लाए थे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, थोड़ी बहुत पानी की बूंद डाल के उसी से आंख में निकल के लग गया। मतलब ये जो पटाखे हैं घातक है? ये तो घातक है, बिल्कुल किस तरह से श्योर। घातक? ये कॉर्निया को जला देते हैं ना। तो देखिए, लगातार डॉक्टर्स इस बात को भी कह रहे हैं कि ये जो देशी कार्बाइड पाइप गन सहित अन्य पटाखे हैं, वो कहीं ना कहीं आंखों के लिए भारी नुकसानदायक है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। विदिशा में कार्बाइड गन चलाने पर करीब 25 बच्चे जख्मी हुए। विदिशा पुलिस ने कार्बाइड गन बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सारे केस आए हैं, 4-5 केस आए हैं, तो वो काफी हार्मफुल है, क्योंकि बहुत तेजी से फटता है। उसकी वजह से आसपास का जो धुआं कंकड़ जो भी रहता है सब, तो वो आंख में जाते हैं, तो बहुत सारों को लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से काफी डैमेज हो रहा है। तो उसको यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जितना कम करे अच्छा है, उसको बैन नहीं करने तो काफी अच्छा है। दरअसल कार्बाइड गन बनाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक पाइप में पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से गैस बनती है। आग लगने पर प्लास्टिक के पाइप में धमाका होता है। धमाके की आवाज के साथ धुआं और तेज चिंगारी निकलती है, यानी कम पैसे में ज्यादा शोर और ज्यादा आकर्षण। इसलिए ये घातक खिलौना लोगों की पसंद बन गया। मगर लगातार शिकायतों के बाद मोहन सरकार एक्शन में आई और भोपाल, ग्वालियर और विदिशा में कैल्शियम कार्बाइड गन के बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन बेचने, खरीदने और स्टॉक करने पर सख्त सजा हो सकती है।
और अब बात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की उस एक्शन की जिसने दिल्ली को बड़ी साजिश से बचा लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया जो दिल्ली में बड़े धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। एक आतंकी को दिल्ली तो दूसरे आतंकी को भोपाल से दबोचा गया। आतंकियों के पास से जो कुछ सामान मिला है उससे साबित हो रहा है कि किस पैमाने पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। दहशत का प्लान था लेकिन नाकाम हो गया। धमाके की तैयारी थी लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी भारी पड़ गई। जगह तय थी, वक्त तय था, लेकिन आतंकी भूल गए कि ये नया हिंदुस्तान है जो दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना जानता है तो अपने घर में छिपे कीड़ों को भी ढूंढकर सबक सिखाना जानता है। इस कड़ी में एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों ने देश में दहशत की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और मध्य प्रदेश से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ISIS मॉड्यूल से जुड़े दोनों आतंकियों का नाम अदनान खान है। एक आतंकी की गिरफ्तारी साउथ दिल्ली से हुई तो दूसरे आतंकी अदनान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से जो आतंकी अदनान गिरफ्तार हुआ है वो सादिक नगर का रहने वाला है। 20 साल के अदनान के पिता सरकारी ड्राइवर हैं। भोपाल का अदनान खान CA की तैयारी कर रहा था। अदनान पहले भोपाल के अशोका गार्डन में रहता था, बाद में करोंद इलाके में शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में हेवी फुटफॉल वाले एरियाज में ब्लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान जो भोपाल का रहने वाला है उर्फ अबू मोहम्मद। दिल्ली और भोपाल से गिरफ्तार किए गए अदनान बड़े धमाके की साजिश में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकियों की प्लानिंग को वक्त रहते नाकाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी ISIS के ऑपरेटिव हैं। आतंकियों का दीपावली पर बड़ा धमाका करने का प्लान था। साउथ दिल्ली का एक मॉल और एक पब्लिक पार्क आतंकियों के निशाने पर था। आतंकियों के पास ISIS का झंडा और एक पेन ड्राइव मिली है। जिस जगह पर ब्लास्ट का प्लान था वहां पर एक फोटो मिली है। ब्लास्ट में इस्तेमाल करने के लिए एक घड़ी भी बरामद हुई है। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IED से धमाके की तैयारी थी, जिसके लिए दोनों आतंकी विस्फोटक खरीदने की तैयारी कर रहे थे। आतंकियों के पास IED बनाने के सामान के फोटोग्राफ मिले हैं। एक इंस्टाग्राम ID से जुड़कर दोनों आतंकी बातें करते थे। ये इंस्टाग्राम ID सीरिया बॉर्डर पर एक्टिव थी। दिल्ली में दोनों आतंकियों की कई बार मुलाकात हुई थी। जो ये ISIS को बैद दी थी, बैद देना मतलब एलिजेंस की उनकी प्रक्रिया होती है, वॉ ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। ISIS का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रीमेंटिंग लैपटॉप में इंक्रीमेंटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है, जिससे ये एक IED बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे। दिल्ली में तो धमाके की साजिश फेल कर दी गई थी, लेकिन भोपाल से पकड़े गए आतंकी को लेकर अब MP में सियासी विस्फोट हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में आतंकी और माफिया बढ़ रहे हैं। उधर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि अपराधों और आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में मामलों में लगातार एक्शन हो रहा है। निरंतर मध्य प्रदेश में आतंकवाद की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है और मध्य प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कार्रवाई करने के लिए कभी दिल्ली की ATS आती है, कभी गुजरात की ATS आती है। मध्य प्रदेश का गृह विभाग क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश का गृह विभाग सो रहा है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिमी का अड्डा मध्य प्रदेश बन गया था और लगातार आतंकी गतिविधियां और आतंकियों की पनाहगाह कांग्रेस के संरक्षण में मध्य प्रदेश थी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जाता है, जब भी कोई गतिविधि करता हुआ दिखाई देता है उस पर तत्काल कार्रवाई होती है।
कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली और मध्य प्रदेश से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। लिहाजा सवाल यह है कि आखिर कितने आतंकी हैं जो दिल्ली और एमपी में रहकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और पकड़े गए इन आतंकियों के तार कहां तक जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।